नमस्कार मित्रों, आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रक्रिया चल रही है इस समय शब्द भेद की। शब्द भेद के 8 प्रकार में से हम लोग 4 प्रकार के पढ़ चुके हैं। उसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या आप लोगों के बीच में जा चुकी है। आज जो शब्द भेद का 5वां जो सदस्य है, शब्द भेद के परिवार का 5वां जो सदस्य है, यानी 5वां जो प्रकार है, वो है आपका क्रिया विशेषण। आज इसी क्रिया विशेषण की ही हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने संज्ञा के विषय में 2 वीडियो या 3 वीडियो 2-3 पार्टों में गया है आपके पास, उसको जाने हैं। सर्वनाम के लगभग 2 या 3 पार्ट सर्वनाम के भी साथ गए हैं आपके बीच में। क्रिया भी हम लोगों ने पढ़ लिया, विशेषण भी पढ़ लिया। आज जो पढ़ने वाले हैं वह क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग आज पढ़ेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने है, ये शब्द भेद के पूरा परिवार है, जैसा कि आप लोग इन सभी वीडियो में देखते हुए आए हैं, जिनमें से हम लोगों ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे को पढ़ लिए। आज इन्हीं का नंबर है 5वां का। इसके बाद हम लोग संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विषम बोधक 8 परिवार को कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसी को या उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताएं? क्रिया की। जो शब्द क्रिया की क्या बताएं? विशेषता। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने है क्रिया विशेषण। राधा मधुर गाती है, तो ये जो गाती है ना, गाना जो है ना, ये है आपका क्रिया। राधा है, एक काम कर रही है, गाना गाने की काम कर रही है, गाने की काम कर रही है राधा। ठीक है, तो गाती है ये आपका हो गया क्रिया। लेकिन क्रिया की विशेषता यह है कि वो मधुर गा रही है। इसकी विशेषता क्या है कि वो मधुर गा रही है। कैसे गा रही है? मधुर गा रही है। ठीक है ना, तो क्रिया की विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताए, ये क्रिया हमारी गाती क्या है? क्रिया। अब कैसी गा रही है? मधुर गा रही है। तो इस क्रिया की विशेषता यह है कि मधुर गा रही है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राधा क्या? राधा संज्ञा है। राधा क्या है? संज्ञा है। तो राधा नाम की जो संज्ञा है उसने क्रिया की विशेषता बताई मधुर। क्रिया की विशेषता क्या है? हाँ, मधुर। और वो हमारा कहलाएगा क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की जो विशेषता बताएं वो है क्रिया विशेषण। तो ये हमारा क्रिया होगा, इनकी विशेषता मधुर है, तो ये मधुर हो गया क्रिया विशेषण। जैसे शीला धीरे धीरे चलती है। ठीक है, शीला एक काम कर रही है, चलने की काम। तो यानी शीला करता हुई, अर्थात शीला एक संज्ञा है। शीला के काम है चलने का। क्या काम कर रही है? चलने का। लेकिन उस शीला के चलने में क्वालिटी आ रही है, उसकी एक विशेषता है कि शीला धीरे धीरे चल रही है। कैसे चल रही है? धीरे धीरे। ठीक है, तो जो धीरे धीरे है ना, वो क्रिया की विशेषता है। क्रिया क्या है? चलना। कैसे चल रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है वो हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और चलना क्या है? क्रिया है। कौन चल रही है? शीला। शीला क्या है? संज्ञा। शीला क्या है? संज्ञा। तो शीला नाम की जो संज्ञा है वो एक काम कर रही है चलने की, लेकिन उस चलने में उसकी विशेषता यह है कि वो धीरे धीरे चल रही है। कैसे चल रही है? धीरे धीरे। ये क्रिया की विशेषता है उसकी, उसके काम करने का ये विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रही है। तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण कहलाया। जैसे मोहिनी बहुत खाती है। मोहिनी नाम की जो लड़की है वो संज्ञा हो गई। मोहिनी क्या है? एक संज्ञा है, और ये एक काम कर रही है खाने का। कौन सी काम कर रही है? खाने का। ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वो थोड़ा नहीं, बहुत खा रही है। यानी कि जो काम कर रही है, खाने वाले काम, खाने वाले क्रिया से उसकी विशेषता यह है कि वो बहुत ज्यादा खा रही है, इसलिए बहुत जो है क्रिया विशेषण कहलाया। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता यह है कि वो बहुत खा रही है। अब ये हमारा क्रिया है। ठीक है, खाती क्या है? क्रिया है।
तो इस खाने वाले क्रिया की विशेषता यह है कि वो बहुत खा रही है। कौन? शीला। शीला क्या है? संज्ञा है। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है। और खाती क्या है? क्रिया है। समझ में आ गया आपको क्रिया और क्रिया विशेषण? जी हाँ, आइए अब आगे चलते हैं। देखो अब अगला है बिंदु, जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए उसे भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। जी हाँ, जो शब्द अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, ये देखो अभी तक हम लोगों ने ये देखा, ये कहा कि जो शब्द इस क्रिया की भी कोई विशेषता बताए उसे तो क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन इस क्रिया विशेषण की भी अगर कोई तीसरा शब्द है जो विशेषता बता रहा है उसे क्या कहेंगे? तो उसे भी क्रिया विशेषण ही कहेंगे। ठीक है, माने कोई क्रिया है, ठीक है, आपके सामने यहां सारी क्रियाएं हैं, ठीक है, गाती क्रिया है, चलती क्रिया है, खाती क्रिया है, ये 3 क्रियाएं हैं। ये तीनों क्रियाएं जो है आपके सामने, इनकी विशेषता बताने वाले को हम लोग क्रिया विशेषण कहें। क्या कहें? क्रिया विशेषण कहें। ठीक है, एक क्रिया विशेषण है। इन सभी क्रियाओं की क्रमशः क्रिया विशेषण क्या था? मधुर। पहले का मधुर, दूसरे का धीरे धीरे, तीसरे का बहुत। लेकिन हो सकता है कि शीला के पहले इन लोगों की जो विशेषता है, क्रिया विशेषण जो है, धीरे धीरे, मधुर और बहुत, इनकी भी कोई विशेषता बताए, इनकी भी कोई विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भी क्रिया विशेषण ही कहेंगे। दोनों क्रिया विशेषण, ये भी और इनका जो विशेषता बताए वो भी क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। उदाहरण से समझते हैं, आपके सामने उदाहरण है यहां पर उपस्थित है। जैसे राधा अत्यंत सुंदर गाती है, तो गाती है क्या है? क्रिया है। गाती क्या है? क्रिया। कोई डाउट इसमें? नो डाउट। इसकी विशेषता यह है कि वो सुंदर गा रही है, और सुंदर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। सुंदर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। गाती क्रिया की क्वालिटी यह है कि सुंदर गाती है, तो क्रिया की जो विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो, अब जो इस क्रिया विशेषण, सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण, अब इसकी भी जो विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी क्रिया विशेषण ही कहेंगे। सुंदर की भी क्वालिटी क्या है? कि अत्यंत सुंदर। ठीक है, और सुंदर गुण किसका बता रहा है? क्रिया की। क्रिया की गुण बताने वाला सुंदर है और सुंदर की गुण बताने वाला अत्यंत है। ठीक है, तो दोनों को क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, क्रिया की जो विशेषता बताए वो तो क्रिया विशेषण है ही, लेकिन जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए उसको भी क्रिया विशेषण ही कहेंगे। ठीक है, और राधा क्या हो गई? राधा संज्ञा है। राधा अत्यंत सुंदर गाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरा वाक्य है, मधुर मोर बहुत सुंदर नाचता है। मोर बहुत सुंदर नाचता है। नाचना क्या है? नाचना है क्रिया। नाचना क्या है? क्रिया। अच्छा, कैसी नाच रही है? सुंदर। सुंदर हो गया क्रिया विशेषण। इस सुंदर की भी विशेषता है कि वो बहुत सुंदर, ये हो गया भी क्रिया विशेषण। कौन? मोर। मोर है संज्ञा। ठीक है, मोर बहुत सुंदर नाचता है। अगला है, वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है। दौड़ना क्रिया है, लेकिन इस दौड़ने वाली क्रिया की विशेषता, क्वालिटी यह है कि बहुत मतलब तेज। क्या है क्वालिटी? तेज। तेज हो गया क्रिया विशेषण। अभी इस तेज की भी क्वालिटी यह है कि यह बहुत तेज, तो बहुत तेज भी क्या है? क्रिया विशेषण। कौन भाई? वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ने वाली क्रिया की क्वालिटी है कि तेज है, और उस तेज की क्वालिटी है कि बहुत। ठीक है, बहुत तेज, ये दोनों क्रिया विशेषण कहलाएंगे, और दौड़ना क्रिया है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। आइए देखते हैं। क्रिया विशेषण हमारे कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला हम लोग देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा यानी लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण।
ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए वाक्यों को देखते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, ये रीतिवाचक है। ठीक है, ये रीति है, ये रिवाज है कि कोयल मधुर ही बोलती है। ठीक है, कोयल के आवाज शास्त्रों में, पुराणों में बड़े मधुरता के अंतर्गत वर्णन किया गया उसकी आवाज को। तो कोयल के गाने, आवाज के ऊपर बहुत सारे गाने, संगीत भी गाए गए हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो कोयल की आवाज मधुरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो एक परंपरा है, कोयल की आवाज ही मधुरता है, मीठी आवाज होती है, ये रीति है, ये रिवाज है, रीति है ऐसा। तो ये रीतिवाचक है, कोयल मधुर गाती है, तो ये जो शब्द है मधुर, ठीक है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, गाती है क्रिया है, लेकिन कैसी गा रही है? मधुर, मधुर गा रही है। इस वाक्य को हम क्रिया विशेषण नहीं देख रहे हैं कि ये वाक्य किस टाइप का है, ये देख रहे हैं। ये वाक्य है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। अच्छा, कालवाचक में जैसे कोयल सुबह गाती है, तो कोयल को कूजने का, गाने का एक टाइमिंग है, वह है सुबह। तो सुबह क्या है? एक समय को बता रहा है। किसको बता रहा है? समय को। तो काल माने होता है समय, काल माने क्या होता है? समय। तो जो समय को बताए वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। आइए आगे, जैसे स्थानवाचक है, कोयल पेड़ पर गाती है। कहां गा रही है? पेड़ पर। ये स्थान को इंगित कर रहा है कि कोयल किस स्थान गा रही है, किस स्थान पूज रही है। तो स्थान कौन सा है? पेड़ है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। लास्ट हमारा है परिमाण। परिमाण का अर्थ नाप तौल यही होता है। जैसे कोयल कितना गाती है, तो कितना शब्द आया ना, ये नाप तौल के लिए होता है परिमाण। कोयल कितना कूजती है, कितना गाती है। ठीक है ना? तो ये चार तरह के हमारे क्रिया विशेषण हैं। एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इन चारों क्रिया विशेषणों के लिए मैंने एक एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्थानवाचक में मैंने बताया कि स्थान जगह का बोध हो। ठीक है, और समस्त स्थानवाचक जो वाक्य होते हैं वो सभी अकर्मक वाक्य कहे जाते हैं। स्थानवाचक जितने भी वाक्य बनते हैं जिसमें स्थान हो, वह सभी अकर्मक वाक्य होता है। ठीक है, और परिमाण में माप तौल, कोयल कितना गाती है, तो इसमें माप तौल की भाव प्रकट हो रही है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक में जैसे कोयल सुबह गाती है, तो सुबह जो शब्द आएगा वो एक क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? यह कालवाचक है। पेड़ पर, ये कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक है। कितना, ये कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक है। मधुर, ये कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। अब आपको समझ में आया? यहां पर लिखा गया है कि पता करने के लिए हम कैसे पता करें कि कौन सा वाक्य किस विशेषण का, किस विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए उसके लिए देखते हैं, कुछ ट्रिक है आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस ट्रिक को। देखो यहां पर, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पता करने के लिए एक ट्रिक है, कैसा। वाक्य में कैसा का प्रश्न कीजिए। कैसा, कैसे। ठीक है, कैसा। ये कैसा जो एक चिन्ह है, एक तरह का ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक जो शब्द आपके सामने है, ये रीतिवाचक, जिस भी हम वाक्य में इस कैसा का प्रयोग करेंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा जैसे कब है, तो कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, अगर उस वाक्य में हम कब का प्रयोग करें, कब रूपी प्रश्न उठाएं उस वाक्य से, तो जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। यानी कब जो चिन्ह है वह कालवाचक का है, कालवाचक क्रिया विशेषण का है। कहां का जो चिन्ह है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बोध करेगा, और कितना जो चिन्ह है ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बोध करेगा। जैसे हम करके दिखाते हैं, कोयल कैसा गाती है, तो कैसा का प्रयोग किए हैं यहां पर। यह कैसा शब्द किसका है? रीतिवाचक का है। कोयल कैसा गाती है, तो उत्तर हमको मिलेगा कोयल मधुर गाती है। कोयल कैसा गाती है, तो उत्तर क्या मिलेगा? कोयल मधुर गाती है। अब ये जो मधुर है ना, यही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
मधुर शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने एक प्रश्न किया, जैसे कोयल मधुर गाती है। अब हम इसमें प्रश्न किया कोयल कैसा गाती है, ये प्रश्न कर दिया, कोयल कैसा गाती है, उत्तर आएगा क्या हमारा? मधुर। उत्तर क्या आया? मधुर। अब ये जो मधुर शब्द बना, ये मधुर हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देख लो आगे। अब जैसे इसी वाक्य में अगर हम ये पूछें कोयल मधुर गाती है, अब ये प्रश्न उठाए कोयल कब गाती है, उत्तर आएगा कुछ नहीं। प्रश्न कुछ और है, वाक्य कुछ और है, प्रश्न कुछ और कर रहे हैं। कोयल मधुर गाती है, हम वाक्य करें कि कोयल कब गाती है, उत्तर आएगा? नहीं आएगा। कोयल मधुर गाती है, प्रश्न करें कोयल कहाँ गाती है, कोई उत्तर नहीं आएगा। कोयल मधुर गाती है, प्रश्न करें कोयल कितना गाती है, कोई उत्तर नहीं आएगा। केवल उत्तर ये वाला प्रश्न करने से ही आएगा। कोयल मधुर गाती है, प्रश्न करें कोयल कैसा गाती है, तो उत्तर आएगा मधुर। ये जो मधुर शब्द है यही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे कालवाचक है, कालवाचक में है कब, जैसे कोयल कब गाती है, कोयल कब गाती है, कब का प्रतीक चिन्ह लगा दिया इसमें कालवाचक के लिए, कब है, तो उत्तर हमारा कोयल सुबह गाती है। कोयल कब गाती है? सुबह गाती है, उत्तर आ गया सुबह। अब ये हमारा जो सुबह है यही हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये जो सुबह है ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, कोयल सुबह गाती है, उत्तर आएगा सुबह। इसमें अब अगर हम ये कहें कोयल कब गाती है या कोयल सुबह गाती है, कोयल सुबह गाती है, ये प्रश्न करें कोयल कैसा गाती है, उत्तर आएगा? नहीं आएगा। कोयल कहाँ गाती है, उत्तर नहीं आएगा। कोयल कितना गाती है, उत्तर नहीं आएगा। केवल इस पर प्रश्न हम ये कर सकते हैं कि कोयल कब गाती है, तब उत्तर आएगा बहुत, सुबह। सॉरी, क्या उत्तर आएगा? सुबह। अब जो सुबह आया है यही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस समय को बता रहे हैं, सुबह एक टाइमिंग है, एक समय है, काल है। ठीक है, अब जैसे है कि कहाँ का है, कोयल कहाँ गाती है। अब वाक्य ऐसा है कोयल पेड़ पर गाती है, तो जो पेड़ पर, उत्तर आ गया कहाँ? पेड़ पर। ये हमारा स्थानवाचक, एक स्थान बता रहा है ना, कोयल पेड़ पर गाती है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, कितना, कोयल कितना गाती है, तो कोयल बहुत गाती है। कोयल कितना गाती है? बहुत गाती है, तो बहुत जो शब्द आ गया ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। इस वाक्य में बहुत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। वही चीज था, ये उसी का था। ठीक है, ये इनका था, विशेषण शब्द कट गया था पीडीएफ में। ठीक है, ये इनका तो इससे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ऐसा शब्द जो किसी स्थान का बोध करते हैं वह अकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम विद्यालय जाता है, हम कहेंगे राम कहाँ जाता है, तो कहाँ का शब्द कहाँ आया है, कहाँ वाला शब्द, ये चिन्ह कहाँ आया, ये स्थानवाचक में कहाँ आया, देखो ये कहाँ, ये किसका, क्या नाम है इनका? स्थानवाचक में। तो स्थानवाचक जितने भी होते हैं वो सभी अकर्मक ही होते हैं। ठीक है, हाँ, अकर्मक होते हैं। जैसे राम पुस्तकालय में पढ़ता है, प्रश्न राम कहाँ पढ़ता है, उत्तर आएगा पुस्तकालय। तो पुस्तकालय हमारा जो है ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें प्रश्न कौन सा लग रहा है? कहाँ का। कौन सा लग रहा है? कहाँ का। तो ये कहाँ वाला जो चिन्ह आता है ये स्थानवाचक में आता है, ऊपर मैंने बताया है। अब आगे, यहाँ विद्यालय और पुस्तकालय एक स्थान है। जी हाँ, विद्यालय और पुस्तकालय ये दोनों एक स्थान है। वह किसी प्रश्न वहां किसी प्रश्न करने पर, ठीक है, इन वाक्यों में अगर प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने पर क्या हमको मिलता है, यहां देखो, राम कहाँ जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम कहाँ जाता है, उत्तर आएगा विद्यालय। क्या उत्तर आएगा? विद्यालय। राम कहाँ पढ़ता है, राम पुस्तकालय में पढ़ता है, उत्तर आएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है, तो यहां कहाँ, ध्यान देना, कहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण का चिन्ह है, शेष उदाहरण आपके नीचे आ जाएंगे। यहां देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
जैसे वह अच्छा नाचता है, नाचना क्या है? क्रिया है। अब हम प्रश्न करें वह कैसा नाचता है, उत्तर आएगा क्या? अच्छा नाचता है। ठीक है ना। तो ये अच्छा जो शब्द है ना, ये हमारा क्रिया विशेषण है। अब प्रश्न ये पूछे कि वह अच्छा नाचता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन आपके पास 4 है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा प्रश्न करें? कैसा। रीतिवाचक का जो प्रश्न करने वाला शब्द था वह था कैसा। इनका था कब, और इनका था कहां, और इनका था कितना। ऊपर हमने लोग पढ़ा, उसको ध्यान में रखना। रीतिवाचक में कैसा है, वह अच्छा नाचता है, प्रश्न करेंगे वह कैसा नाचता है, उत्तर आएगा अच्छा। जो अच्छा आएगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। प्रश्न हमको करना है कैसा। प्रश्न क्या करना है? कैसा। कैसा करने पर अच्छा शब्द आएगा। जो अच्छा शब्द है यही हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। जैसे इसमें एक एक को लंबा है, यहां से समझते चलते, एक एक पल क्लियर कर लेते हैं। शीला सुंदर गाती है, शीला कैसा गाती है? उत्तर आएगा सुंदर। हमने क्वेश्चन किया है कैसा का, तो सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। राम अच्छा बोलता है, तो अच्छा, अच्छा क्रिया विशेषण तो है, लेकिन कौन सा है? ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अच्छा। हम प्रश्न कर देंगे, राम अच्छा बोलता है, राम कैसा बोलता है, तो कैसा शब्द रीतिवाचक में आता है, उत्तर आएगा अच्छा। आगे देखो, जैसे है सियार रात में चिल्लाता है, इसका चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक का। कब, क्या है? कब। सियार कब चिल्लाता है? उत्तर आएगा रात में। कब है? रात में। रात क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें प्रश्न कौन सा करेंगे? कब का। सियार कब चिल्लाता है, ठीक है, तो उत्तर आएगा रात में। तो रात हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। जैसे रमेश शाम को खेलता है, हम करेंगे रमेश कब खेलता है, कब का प्रयोग करेंगे? रमेश कब खेलता है, तो आपका उत्तर आएगा कब का चिन्ह, क्रिया विशेषण। कब खेलता है? शाम को। शाम हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। राजेश महोबा 2 दिन पहले गया, ठीक है, जाना उसकी क्रिया है, लेकिन कब गया, तो कहेंगे 2 दिन पहले। ठीक है, तो 2 दिन पहले जो शब्द आया ये हमारा क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक, यानी समय को बता रहे हैं कि भैया 2 दिन पहले गए थे। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए आगे चलते हैं। स्थानवाचक में सुरेश महोबा जाता है, सुरेश कहां जाता है, इसका क्या प्रश्नवाचक है? कहां। इसमें आता है कहां का चिन्ह। सुरेश कहां जाता है, उत्तर आएगा महोबा। महोबा क्या है? क्रिया विशेषण। अब प्रश्न ये पूछेगा कि महोबा क्रिया विशेषण है, तो कौन सा क्रिया विशेषण है? आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे और है आपके सामने है, गणेश विद्यालय जाता है, हम प्रश्न करेंगे कहां का। गणेश कहां जाता है, उत्तर आएगा विद्यालय। विद्यालय क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। मां मंदिर जाती है, मां कहां जाती है, उत्तर आएगा मंदिर। मंदिर क्या हो गया? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मंदिर एक स्थान है, वह स्थान जाती है। समझ में? मंदिर कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए यहां देखते हैं परिमाणवाचक में। गीता बहुत खाती है, ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? कितना। इसका प्रश्न करने वाला चिन्ह है कितना। ठीक है, प्रश्न करेंगे गीता कितना खाती है, यहां पर है गीता कितना खाती है, उत्तर आएगा बहुत। क्या आएगा? बहुत। बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक। तुम बहुत बोलते हो, तुम कितना बोलते हो, कितना का प्रयोग करेंगे? कितना बोलते हो, उत्तर आएगा बहुत। बहुत हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक। ठीक है। जैसे एक और है यहाँ पर, मोर बहुत नाचता है, मोर का काम है नाचना, नाचना उसकी क्रिया है, लेकिन कितना नाचता है, उत्तर आएगा बहुत। बहुत क्या हो गया? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण? तो हो जाएगा परिमाणवाचक।
ठीक है, समझते रहिए अच्छे से। आगे और भी उदाहरण हमने लिए हैं। रमेश बढ़िया खेलता है। रमेश कैसा खेलता है, कैसा का प्रयोग किए, उत्तर आएगा बढ़िया। बढ़िया हो गया क्रिया विशेषण, कौन सा, रीतिवाचक, ये लाइन रीतिवाचक की है। ठीक है, रावण अद्भुत लड़ता था। रावण कैसा लड़ता था, उत्तर आएगा अद्भुत, कैसा का प्रयोग भी किए हैं, तो वो अद्भुत हो गया क्रिया विशेषण, और ये चल रहा है रीतिवाचक का। ठीक है, हाँ, जैसे मोहन धीरे धीरे जाता है। मोहन जा रहा है, लेकिन जाने की उसकी क्वालिटी है कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे अब यहां पर भी देख लेते हैं हम लोग, हाँ ऊपर ही रहने दीजिए, ऐसे ये आपका कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण की लाइन है। वह सुबह टहलता है। प्रश्न करेंगे वह कब टहलता है, तो उत्तर आएगा सुबह। सुबह क्या हो गया, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। चुड़ैल रात में बोलती है, तो बोलना क्रिया है, लेकिन कब बोलती है, तो उत्तर आएगा रात में बोलती है। तो रात में बोलती है, तो ये शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण, समयवाचक यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। किसान रात रात भर जागता है। जागना उसकी क्रिया है किसान की, लेकिन उस क्रिया की क्वालिटी क्या है कि रात रात भर, कई रात वो जगता है, रात रात भर। ठीक है, तो ये आपका हो गया समय यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। रात रात क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या हो गया, ये आपका हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हनुमान लंका गए। जाना उनकी क्रिया है, लेकिन कहां गए, लंका। इसमें प्रश्न किया गया कहां का, किसका प्रश्न किया गया है, कहां का। कहां किसका है, स्थानवाचक है, तो लंका हो गया क्रिया विशेषण, और कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। ठीक है, रमेश बाजार जाता है। बाजार एक स्थान है, जार तो रहा है, लेकिन विशेषता है बाजार जा रहा है, बाजार हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, कहां जाता है, बाजार, बाजार क्रिया विशेषण, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राम ने सीता को न जाने कहां कहां ढूंढा। ढूंढना क्रिया है, लेकिन क्रिया की क्वालिटी है कहां कहां। ठीक है, कहां कहां, कहां शब्द आ रहा है, देखो कहां, कहां कहां ढूंढा, तो कहां कहां ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक में चिन्ह आता है कितना का। बादल बहुत गरजता है। बादल कितना गरजता है, उत्तर आएगा बहुत। बहुत क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन सा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे बहुत चिल्लाते हैं। ठीक है, बच्चे कितना चिल्लाते हैं, बच्चे कितना चिल्लाते हैं, उत्तर आएगा बहुत चिल्लाते हैं। तो बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण। बहुत कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। भारत में हर रोज न जाने कितने कितने लोग मरते हैं। न जाने कितने कितने लोग मरते हैं, तो कितने कितने क्या हो गया, ये आपका क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ठीक, इसी के साथ आपका क्रिया विशेषण समाप्त हुआ। संपूर्ण क्रिया विशेषण, संपूर्ण क्रिया विशेषण समाप्त हुआ। अब क्रिया विशेषण में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और मेहनत से पढ़ते रहें। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आगे हम लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे। इनके 5वां भाग था, अभी 3 सदस्य और बाकी रह गए, तो उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और चैनल को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।